बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के प्रेम भीने भाव और वहां जाकर जो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं सुंदर साथ, उनके शब्दों में ही हम भी सुख लेने का प्रयास करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, कौन कौन सुंदर साथ जी वापस आए हैं, पहले उनसे सुनते हैं। कल सुन चुके हैं काफी सुंदर साथ से। तो आइए पहले अभी दुष्यंत भैया की तरफ ही चलते हैं, तब तक हैंड रेस कीजिएगा। और हाँ जी बिल्कुल, कमलेश भाई से भी सुनेंगे, वो भी वापस आए हैं, वो थोड़ा फ्री हो जाए फिर उनसे सुनते हैं। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया दीदी, सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। आज का वाणी गायन, आरजी गायन अति सुंदर। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, जिन्होंने वाणी गायन किया, आरजी गायन किया। और महर के सागर के तो पूर बह ही रहे हैं, इनकी तो क्या शब्दों में बयां करें, शब्दों में आने वाले नहीं है। और अभी अभी प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जब होके आए हैं, तो वो आनंद का अभी भी अनुभव है। वो मैं तो कहता हूँ वो सुरूर चलता रहे, याद आती रहे। और आज मैं एक शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा आशीष जी के विषय में, कि आशीष जी के चरण निज कुटिया पर पहली बार पड़े, तो मेरा तो जूम में परिचय है ही है, लेकिन जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे इतने आत्मीयता से मिले कि जैसे इनका मेरे से ज्यादा पुराना परिचय इनका हो। मतलब इतना आत्मीयता उनमें, और इतने साधारण। मैं सोच रहा था कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ ये हमारे भारत का एक छोटा सा गांव, उसमें असुविधा तो उनको जरूर ही हुई होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ना तो वो एसी रूम में सोए और पंखे के नीचे डायरेक्ट भी नहीं सोए। कहते हैं मुझे नीचे बिछा दो, मैं नीचे सो लूंगा। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप यहाँ पधारे हो और आप नीचे सोए, हम ऊपर सोए, ऐसा तो असंभव है। फिर मंदिर के सामने एक चारपाई लगा के उनको थोड़ा पंखे से दूर, उनको वो वहां सोए। और अपने हाथों से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, वो सुबह जैसे लेते हैं, अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स सबको सुबह दिए। तो ये आत्मीयता शब्दों में नहीं कही जा सकती, बहुत सुंदर। और उनका जो सादगीपन मैंने सरसावा में देखा, कि उनकी चरण पादुकाएं किसी को प्यारी लगी, वो ले गया। वो 2 दिन, मैं 2 दिन रहा, जैसे बिना चप्पल घूमते रहे सब जगह। और हम साथ ही कहीं जा रहे हैं, तो हमें कहीं जाना है, तो वो कहीं रुक गए बीच में, किसी से बातें कर रहे हैं, तो हमें तो वहां जाने की जल्दी होती थी कि चलो वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आशीष जी जिस सुंदर साथ से मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वो इतनी आत्मीयता से और पूरी इस तरह से बात कर रहे हैं कि भले ही आगे जाने में देर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्ञानपीठ में, जब कहते हैं मैं पहली बार वार्षिक उत्सव में आया हूँ, मुझे लगता है कि वो अवसर खोना नहीं चाहते हैं एक पल भी, कि जिनसे मिले मैं एक पल भी उनसे थोड़ी सी हड़बड़ाहट में जल्दी करूं। हम में ऐसा होता है, मेरे में दोष है। हम इन सुंदर साथ जी से मिले, प्रणाम किया, हाल चाल पूछा, फिर आगे बढ़ गए, लेकिन उनमें ऐसा नहीं। एक एक जहां भी रुकते हैं, मतलब पूरा एक एक क्षण का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्हें उन्हें लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, दोबारा आने में बहुत समय लगेगा कि सबसे ऐसे मिला जाए। तो ये मैंने जो उनमें देखा वो अद्भुत। और बिना चप्पल के पूरा आश्रम, इतना ज्ञानपीठ इतना बड़ा, इधर से उधर। एक बार लगता था कि साथ भोजन लें, कि मैं भोजन, चलो प्रसाद लेंगे, मैं देख रहा हूँ तो वो रूम नंबर 14 उसमें बैठे हैं 4 में, रमन भाई जी और भी प्रभु तो सुंदर साथ बैठे हैं, उनके साथ व्यस्त हैं। भले ही भोजन प्रसाद को देर हो जाए, कोई मतलब नहीं। हमें लगता है कि शायद एक या 2 बार ही उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, अपने सारे पलों को इतना सदुपयोग कर रहे हैं और सब संयोजित कर रहे हैं। तो ऐसी रूह हमारी आशीष जी, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सुंदर साथ के दर्शन का अनुभव तो मैंने आपको बताया, विलक्षण है ही। और महर, ये राज्य की जो अनंत महर है, वो चूंकि हमारे सुंदर साथ के आपके हृदय में बैठे हैं, इसीलिए हम उस महर के 2 शब्दों का ग्रहण कर पा रहे हैं और या बोल पा रहे हैं। अन्यथा
अभी जैसे चुपाई में आया था ना कि राजी स्वयं हृदय में बैठे हैं, इसी वजह से उनकी नजर है। नजर में तो उन्होंने हमको पहले से ही ले लिया हुआ है, तभी हम ये मेहर का सागर ग्रहण कर पा रहे हैं। तो अन्यथा किसी वजूद में कुछ कितना भी बल, इतना सा भी बल नहीं है जो राज्य की एक शब्द को कह सके या ग्रहण कर सके। तो ये मेरा एक अनुभव आज मेरे आशीष जी के विषय में था मेरे हृदय में, मैं कहूँ। और कमलेश भाई और प्रवीण भाई भी हैं, मुकेश जी भी हैं, इनके अनुभव भी रह गए हैं। मैं सोनिया दीदी उनका भी, देखो मुकेश जी पहले हाथ उठा रहे हैं, तो सबके हृदय में है, वो दोबारा दोबारा आएंगे। तो सभी को मैं विराम देता हूँ, अपनी वाणी को प्रणाम जी। सुंदर साहब प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। आशीष जी और मेरी वहां पर आश्रम में बातचीत हो रही थी, तो उनको पसीना आए हुए थे और मैं कह रहा आओ चलो छाया में खड़े होते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तो इनको भी पसीना को थोड़ा बहने दो बहने दो। मेरे पे धूप में खड़ा नहीं हो जा रहा और उनको पसीना आ रहे और वो धूप में खींच रहे। बोले नहीं, पसीना भी आना चाहिए, ये भी देखो, ये भी बहुत जरूरी है। और सुदर्शन जी और बीना जी ये भी मिली थी मुझे आश्रम में, और इन्होंने तो मुझे मतलब एड्रेस लिखवाया। बोले आप गाजियाबाद में रहते हो, ये मयूर विहार में रहती है फेस 1 में। और फिर बोले कि क्यों नहीं, इतना नजदीक होते भी आप आते नहीं। मैं कहा आएंगे, जरूर आएंगे। फिर बोली मैं व्हाट्सएप पे पूरा एड्रेस डालूंगी। बहुत एकदम बस उस क्षण तो बिल्कुल बहुत ही आनंद का विषय था वो तो। एकदम सुंदर साथ ऐसे मिलते थे दिल से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी मैं बेटे को छोड़ने जा रहा हूँ, वो थोड़ा पार्किंग तक। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए कितने सुंदर सुंदर अनुभव हैं सुंदर साथ जी के। सुदर्शन आंटी और फिर प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम भी सरसावा गए थे, सबसे मिलके बहुत अच्छा हुआ, बहुत प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। आशीष जी से भी मुलाकात हुई, मुकेश भाई जी। मैं तो इनको सोच रही थी गुजरात में रहते, कहते मैं तो आपके साथ गाजियाबाद रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, आप आइए हमारे घर। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। 3 दिन हम लोग रहे वहां पर, बहुत बहुत ही अच्छा। स्वामी जी के दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल की प्रवीण जी की चर्चा जरूर सुनिएगा सुंदर साथ जी। कल रात को बहुत अच्छी चर्चा डॉक्टर प्रवीण ने की है। हम सब सुंदर साथ के लिए एक एक शब्द लेने नहीं, अंदर ले लेना चाहिए उसको। तो एक उसको बार बार सुनना चाहिए, किस प्रकार ये मैं खुद ही मुंह बाए खड़ी रहती है। बहुत सुंदर उन्होंने एक बात बोली है उसमें कि एक ये जो हमें चाहिए होती है ना सुंदर साथ जी, साहिबी या नाम, ऐसे कहते हैं। एक बार एक, मैं उन सुंदर साथ का उन्होंने नाम बताया भी नहीं है, पर एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगी कि एक माता जी थे कोई, और वो बहुत अच्छा बोलते थे। कहीं पर उनके गांव में प्रोग्राम हुआ, उनको फूल हार पहनाना भूल गए। तो बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि उस बाद में उनको पश्चाताप भी हुआ, पर उन्होंने कहा मुझे ऐसा क्यों नहीं किया गया। हम सब सुंदर साथ के अंदर वो छुपा हुआ है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा एक फूल हार के लिए धनी का जोश छोड़ देते हैं हम, जो हमारे अंदर समाया हुआ है ना, धनी की साहिबी छोड़ देते हैं हम। क्या क्या निधियां जो हमारे अंदर है ना, धनी वापिस ले लेते हैं वो, कि तू इसके काबिल नहीं है अभी। उसको महसूस होना बंद हो जाता है कि मेरे अंदर ये प्रखर रूप से जो हम बोल रहे हैं ना, वो बोलना बंद हो जाता है, वो शब्द आने बंद हो जाते हैं। और कौन कौन सी उन्होंने निधियां बताई थी कि जोश छोड़ देते हैं, साहिबी धनी की जो हमारे अंदर समाई हुई है। और क्या क्या 2 चीजें और बताई थी शांता जी, आपको याद है? 2 चीजें और बहुत प्यारी उन्होंने बताई थी कि ये चीजें हम छोड़ देते हैं, ये क्या इसके बदले में ये छोड़ा जा सकता है अपने अंदर से जो पिया हमें दे रहे हैं। तो ये जो मैं खुद ही है ना, बड़ा ध्यान रखना है सुंदर साथ जी, कहीं अंदर से वो निधि चुपके से छूट तो नहीं गई है, कहीं कमी तो नहीं हो गई अंदर केवल मैं खुद ही के प्रवेश करने से। बहुत ध्यान दीजिएगा। अनीता दीदी को जरूर याद होगा, वो बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली थी। हाँ जी प्रवीण भाई, आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से और आज के बारे में भी, जैसे आपके हृदय की इच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। सरसावा में तो मैं फर्स्ट टाइम गया वहाँ,
मगर जो वहां गए तो इतने सब सुंदर साथ मिले, और जूम की वजह से थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम पहचानने में पता थोड़ा गलती हो गई कभी, क्योंकि जूम में कहीं कोई फैट लगता है, कोई कम पतला दिखता है, ऐसा दिखता है। मगर वहां जाने के बाद जो मिले, सब फोटो गिराए, सबके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किए, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। दूसरा चीज की आशीष जी जब आए तो ऐसे तो दुष्यंत भैया ने सब बता दिया, मगर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से या फॉरेन से कोई बंदे आते हैं तो इतने वो उसको वो चाहिए वो चाहिए, मगर वो तो क्या कुछ, हमने सोचा कि इतनी गर्मी में भी वो इतने वो नई फैन नई एसी कुछ भी नहीं, और इतने सिंपल पाव में चंपल हो गए तो गए, कुछ देखने का नहीं, धड़ी ने दिया है वही तो, सिंपलिसिटी सीखना है तो आशीष भाई है तो हमने तो देख लिया। क्योंकि मैं तो गीता दीदी के घर कल रुके थे, कमलेश भाई दोनों, तो भी रात को पंगा, मैंने बोला इतना वार्म रूम में भी ये कैसे सो रहे हैं हम तो वही चीज है कि जैसी परिस्थिति वैसे ही, परिस्थिति तो अच्छी थी तो भी वो जो डिसीजन लिया था कि मेरे को ऐसा ही करके रहना है, तो ऐसे तो इट इज वन काइंड ऑफ तपस्या, इससे दूसरा कुछ नहीं बोल जा सकते। इतना तो हम नहीं, मगर ये देखने के बाद, सुनने के बाद, मिलने के बाद तो लगा कि कुछ तो अपने को ग्रहण करना चाहिए इसमें, ऐसा फील हुआ। इतना तो राज्य की जो भी है, मगर उसने जो डिसाइड किया कि मेरे को ऐसे ही करके रहना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही पीना है, और सबसे मिलते हो, तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सही था वो हमने उसमें से देखा, वो हम बता रहे हैं। क्योंकि तारीफ करने वाला तो कोई नहीं है, मगर जो दिखता है वो बोलना चाहिए। दूसरे सब जुम में मिले, ऐसे सुदर्शन भगत जी भी मिले, वो भी बहुत आनंद हुआ। आपने जब अभी बताया वाणी में कि वो वांग्मय स्वरूप अपना जो है कोर्ट में लड़ने के लिए, उसने भी हमको बताया और बहुत आनंद हुआ। वकील साहब जो जज साहब, वकील साहब जो मिलके भी बहुत आनंद हुआ। जैसे ऐसे बहुत महान हस्तियां थी सब, और एक दूसरा ही परिचय था वहां जो मिले, तो कोई ऐसा नहीं लगता था कि वो अपना नहीं है। ऐसा जैसे मिलते थे तो ऐसा ही लगता था कि दे आर फीलिंग की फीलिंग, होमली रिलेशन, ऐसा ही लग रहा था। तो ये जुम की वजह से तो बहुत फायदा हुआ, वहां गए तो भी बहुत फायदा हुआ। स्वामी जी की चर्चा, प्रवीण बत्रा जी की चर्चा तो अद्भुतनीय थी, बहुत अविस्मरणीय, उसकी बात ही नहीं कर सकते। तो पूरा हम तो एक्चुअली 17 तारीख को निकलने वाले थे, मगर वो कमलेश दोनों ने सोचा कि यार इतना अच्छा मिल रहा है तो 2 दिन रुक जाओ, और तो फिर 2 दिन रुक गए और एक्सटेंड कर दिया हमने। तो सही में बहुत मजा आया, फोटो भी सेशन किया। मीन्स कि दिस काइंड ऑफ एंजॉयमेंट जो लिया वो तो कुछ दूसरी तरह का था, उसमें कोई निस्वार्थ था, कोई निस्वार्थ था, कुछ भी नहीं था। एकदम प्रेम ही प्रेम जैसा वो वातावरण था वहां, और वही सबसे मिले और सब वही हुआ। बहुत आनंद आया, से जाना चाहिए सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जरूर हम भी जाएंगे अगले साल। प्रणाम जी, थैंक यू इंस्पायर करने के लिए। बहुत सुंदर अनुभव सुंदर सा जी, जो एक्चुअल एंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं ना, आत्मिक आनंद, वो सुंदर साथ जी लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। और जो सुंदर साथ पहले बता चुके हैं वो भी दोबारा बोल सकते हैं यदि उनके हृदय में कोई बात आ रही हो। हाँ जी, तो सुदर्शन आंटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रतिभा जी, और कमलेश भाई आप हिंट दीजिएगा यदि आप बोल सकते हैं। सुदर्शन आंटी और कुछ कहना चाह रहे हो? आप बोल दीजिए वीना आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। उनका हैंड रेज दोबारा हुआ था तो मुझे लगा। हाँ जी, प्रतिभा जी और फिर कमलेश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वहाँ सरसावा आश्रम जाने के बाद मुझे जून का भी सुंदर साथ मिला, बड़ा आनंद आया सबके साथ, सारे सुंदर साथ मिले मुझे। आशीष जी भी मिले, मुझे बड़ा मजा आया उनसे मिलके बात करके। कमलेश भाई जी भी मिले, प्रफुल्ला बहन जी भी मिली, दुष्यंत भाई जी भी मिले। बहुत ही, मेरी बेटी ने तो दुष्यंत भाई जी से बात भी की और हाँ, इतना उसको अच्छा लग रहा था उनसे बात करने में कि पूछो मत। तो मतलब हाँ, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम जो है किसी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं, और कभी जो है उनसे जो है बहुत पुराना परिचय है हमारा। इस तरह से सुंदर साथ बड़े आत्मीय भाव से हमको मिले हैं। बड़ा आनंद आया सुंदर साथ से मिलके। और सुंदर साथ की भी चर्चा हुई, प्रफुल्ला बहन जी की चर्चा हुई, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वो चर्चा की है, जो सुनकर के सब सुंदर साथ को बहुत आनंद आया। और भी सुंदर साथ में चर्चा की है। बाकी
जो कुल मिलाकर के जो आज स्वामी जी की चर्चा बहुत अच्छी चर्चा, मतलब उन्होंने वही सभी उन्होंने उसमें यही बताया कि हमें अपने आप किस प्रकार से रहने में आना है, किस तरह से सुंदर साथ के साथ प्रेम भाव से व्यवहार करना है, किस तरह से हमें अपने जो और समाज में अड़ोस पड़ोस में जब भी हर किसी के साथ किस तरह से हमको रहना है और अपनी मैं खुदी नहीं रखनी है। मतलब जो चर्चा स्वामी जी ने की बड़ी ही सुंदर चर्चा थी वो। बस मुझे तो एक ही दिन का सौभाग्य मिला ये स्वामी जी के चरणों का। अगले दिन मुझे आना था वापस, तो मैं वापस आ गई वहां से अगले दिन, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि मेरे कूल्हे की हड्डी में क्रैक आ गया और मैं इस समय अभी हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल से ही बोल रही हूँ। अभी इस कूल्हे की हड्डी का कल ऑपरेशन होना है। और इस कूल्हे की आपकी माता जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है मैम, ठीक है वो बिल्कुल अभी इस समय, क्योंकि वो मेरे से पहले आकर के जा चुके थे, मेरी बड़ी बिटिया और वो। अब इस समय फिलहाल बिटिया आई हुई है मेरे पास जैसे इसको पता लगा कि मम्मी का ऐसे ऐसे हो गया है तो ऑपरेशन होना है, तो इसलिए वो कल आ गई है मेरे पास यहाँ। तो मुझे अभी और अभी सुंदर साथ हाँ जी ने बताया कि आपकी मम्मी भी गिर गई थी और उनको काफी तकलीफ हुई है। जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी तो करें और मुझे सुंदर साथ ने बहुत ही प्यार दिया। मुझे सरसावा ले जा करके एक्सरे करवा के लेके आए और देहरादून हॉस्पिटल डायरेक्ट वो लेकर के आए यहाँ। मेरे हस्बैंड से कंसल्ट मतलब कांटेक्ट किया तो उन्होंने खर्चा भी जो इस समय का हुआ इमरजेंसी में वो भी उन्होंने ही दिया, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ वालों ने स्वामी जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने दिया। और स्वामी जी का आशीर्वाद भी मुझे मिला क्योंकि मैं स्वामी जी से प्रणाम भी नहीं हुई थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो सुंदर साथ के स्वामी जी को एम्बुलेंस मतलब जो गाड़ी उन्होंने हायर की थी उस गाड़ी में ही बैठा करके मुझे स्वामी जी के पास ले गए और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करवाया उन्होंने। बहुत बहुत सुंदर साथ का जो है, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अपना ही परिवार है ये। वो बिल्कुल यहाँ हॉस्पिटल से रात को 9 साढ़े 9 बजे गए हैं यहाँ मुझे एडमिट करा के इमरजेंसी में। राजी की मेहर से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे प्रतिभा जी, और माता जी भी, उनको भी प्रणाम कहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पर भावना देखिए अंदर सुंदर साथ जी इतनी तकलीफ में भी बोल रहे हैं सुंदर साथ सामने आके। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दुख में ही सुख ले रहे हैं, देखिए दुख में सुखदायम होता है, सुख में तो सुखदायम पर दुख में भी सुखदायम है, ये बहुत सुंदर। हाँ जी कमलेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। अभी हम कल ही सरसाबाद से आए। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी भैया बहुत अच्छा। हाँ, कल ही सरसाबाद से आशीष जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। सबने तो ऐसे बता दिया है आशीष जी के बारे में, लेकिन एक बात बता दूं कि वो गीता आंटी जी के घर पे रुके थे एक दिन, तो हमने बोला कि सुबह हम आपको लेने आ जाएंगे। तो हमने सुबह फोन किया तो गीता आंटी जी को उन्होंने बोल रखा होगा, इसलिए गीता आंटी जी बोला कि वो भी जगह नहीं है, वो जैसे भी जगते हैं उठते हैं तो आपको बताते हैं, फिर आप आ जाना। तो फिर आधा घंटे के बाद देखा तो वो तो आ गए थे सरसावा में। हमने बोला कैसे आ गए, तो बोले बस से आ गए। तो देखो इतने डाउन टू अर्थ है कि फॉरेन से आते हुए भी वो बस में ट्रैवल करके आ गए। तो ऐसे ही हमारे आशीष जी पूरे अभी भी वो नंगे पाँव ही घूम रहे हैं। चंपल वो गाड़ी में ही रख देते, दूसरे भी है वो बोलते थे आश्रम में तो नंगे पाँव घूमना अच्छा लगता है। और वो खाना भी भूल जाते हैं कभी भी। 12 बजे खाना चालू होता है लेकिन 2 ढाई 3 बजे आते हैं कभी कभी खाना के। तो उनसे काफी सीखने को जरूरत है, क्योंकि वो पूरे ऐसा लगता है कि वो पूरे धनी में ही डूबे हुए हैं। वो अपने ही धनी के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। पूरे दिन देखो तो वो कुछ ना कुछ सेवाएं करने में लगे रहते हैं। हम तो उनके जैसे बन ही नहीं सकते, मेरे को तो ऐसा लगता है। दूसरा, सब सुंदर साथ मिले वहां पे,
बहुत अच्छा लगा। कई कई लोगों को तो हम पहचान भी नहीं पाए, जैसे प्रवीण भाई ने बताया कि जूम में जूम इन जूम आउट हो जाता है ऐसा होता है। फिर कई कई सुंदर साथ का कैमरा ऑफ रखते हैं तो हम उनको नहीं पता, लेकिन वो हमको पहचान जाते हैं, और ऐसे कई सुंदर साथ मिले। फिर हमने बोला कि कैमरा ऑन भी करा करो तो आपके दर्शन हो जावे, थोड़ी देर भी करा करो, तो वो बोले कि करेंगे। और स्वामी जी की तो बात ही अलग है। वो इतने, आप देखो तो एकदम छोटा सा कमरा में रहते हैं, बहुत छोटा सा कमरा है, उसमें फिर पंखा ही है, नीचे गद्दे पे ही सोते हैं। इतने वो है कि उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और वो बोलते हैं कि सुंदर साथ का एक एक पैसा का हम इधर ध्यान रखते हैं, जो भी सेवा आती है वो कोई भी व्यर्थ नहीं होता है, कोई भी अनावश्यक चीज में वो यूज नहीं होता है। सिर्फ साहित्य में ही ज्यादातर पैसे लगते हैं कि किसी को भी साहित्य फ्री में दिया जाए तो कोई सुंदर साथ जाग जाए, ऐसा। तो उनकी भावना बहुत ही अच्छी है, और दूसरा कुछ मैं बोलूंगा नहीं। प्रेम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी सेवा स्वयं भी ये सुंदर साथ करके आए हैं, जैसे कि कल दुष्यंत भैया ने हमें बताया था कितने कितने किलोमीटर की यात्रा रोज कमलेश भाई के मुख से कभी निकला नहीं कि हम छोड़ने नहीं जा सकते हैं। किसी भी सुंदर साथ को स्वयं ऑफर करते थे कि मैं छोड़ने जाऊंगा, गाड़ी लेकर गए थे, पर पूरा सेवा में उसको यूज करके आए हैं। पहली बार इस भावना से उन्होंने बताया कि मैं गया था, सेवा भाव से। और धनी को पहचान कर जब जाते हैं ना तो सुंदर साथ जी बात ही अलग हो जाती है। पहले कई बार शायद हम आश्रम गए हो, पर जब उनकी पहचान हो जाती है ना और पता लग जाता है इस तन के अंदर कौन बैठा लीला कर रहा है जिसने इतने प्यारे टीका लिख दिए हैं, तब बात ही अलग हो जाती है, सेवा भाव ही अलग हो जाता है, और वो मेहर सागर अलग ही तरह से अंदर उतरने लग जाता है। प्रणाम जी शांता जी एंड यू ऑल सुंदर साथ जो होकर आए हैं वर डियरली मिस्ड हियर। हम आप सबको यहाँ पर पाकर बहुत खुश हैं सुंदर साथ जी, हम बहुत मिस कर रहे थे आप सबको। हाँ जी शांता जी, पीछे से कमलेश भाई जब गए हुए थे तो सारे सुंदर साथ ने ये कारखाने बड़ी सुंदर तरीके से अपने आप जैसे संभाले हैं ना सेवा के, उन सब सुंदर साथ के चरणों में भी वंदना करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, मैं रोज सुबह उठ के वैसी ही कॉन्वर्सेशन देखती थी, कैसे चौपाइयां सजा रहे हैं, कैसे शेयरिंग के लिए डन डन। अरे वाह सुंदर साथ जी वाह, ये राज जी की मेहर, ये उनकी मेहर होती है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी शांता जी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी कल रात को मैं भी प्रवीण जी की चर्चा सुन रही थी, और जैसे आज आपने भी मेहर सागर में मैं खुदी वाली बात उठाई तो मुझे वही सब याद आता रहा, और उन्होंने अपनी चर्चा भी उस चौपाई से शुरू करी कि मारा कहिया काढ़ा कहिया। तो वो जो मैं खुदी को हमें मार देना है, उन्होंने इतनी, जैसे कहते हैं ना, एक रियलिटी चेक दे दी है। सभी जो हम लोग दावा करते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि है, उन्होंने एक रियलिटी चेक दी। इतने सारे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने बताए, उन माता जी का भी एग्जाम्पल बताया कि राज जी कैसे प्रेम भी कहते हैं, एक फूलमाला के लिए आप उनका प्रेम, उनका जो अपनापन है वो सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। तो एक रियलिटी चेक भी मिला दीदी, और बिल्कुल वही बातें आपकी याद आती जा रही थी जो आप भी मेहर सागर में बता रहे हैं। और दीदी जब ये चौपाई से उन्होंने स्टार्ट करा ना, तो मुझे ये चौपाई, क्योंकि हम सजा चुके हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा अरे ये तो मतलब आप दीदी मुझ बेकार को जो आपने ये इस लायक बनाया कि मैं चौपाइयों को समझ पा रही हूँ ना, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आपके चरणों में कितना झुक जाऊं मैं, मुझे सच में समझ में नहीं आता दीदी। और एक चीज और दीदी बताती हूँ दीदी, कल जो चर्चा हो रही थी तो आप आज भी आपने बोला ना कि हमें अधिकार किस तरह राज्य के ऊपर अपना रखना चाहिए। और स्वामी जी भी परसों की चर्चा में बोल रहे थे कि राज्य को बोलिए हम आपकी प्रियाएं हैं, हम आपके दिल हैं, आप मुझे कोई भीख नहीं दे रहे हो, ना ही मुझ पे एहसान कर रहे हो, ये मेरा अधिकार है, मुझे दो।
तो सिंधी वाली जो चर्चा है ना दीदी, वो बिल्कुल ऐसे आंखों के सामने की दीदी कैसे बताती है, इंद्रावती जी ने कैसे दावा लिया, मुझे बात करो, मुझे दिल दो, हमें दर्शन दो। तो वो सारी बातें ऐसे आपस में ना कड़ियां जुड़ती जाती है दीदी, इतना आनंद आता है। और कल की एक चर्चा का एक आनंद की बात मैं सबको बताऊंगी दीदी, ताकि सब लोग उस चर्चा को ना बार बार सुने। कल स्टेज पर ना अशोक जी संभाल रहे थे, और जब स्वामी जी आए पधारे स्टेज पे, तो अशोक जी ने ना पहले ही बोल दिया, हम स्वामी जी के मुखारबिंद से ना 1 घंटे तक चर्चा सुनेंगे। तो स्वामी जी ऐसे मुंह खोल के उनकी तरफ देखते रह गए। 1 घंटे उन्होंने ऐसे इशारा करा, एक, फिर बोलते हैं आज तो संगीत की रात है, आज सिर्फ आधा घंटा ही कर देते हैं, ऐसे करके। तो कहते हैं नहीं नहीं 40 मिनट, थोड़ा सा मोल भाव कर लेते। तो मुझे इतना अच्छा लगा दीदी कि अधिकार जमाना हो ना, सतगुरु पे भी अधिकार जमाना हो, तो ऐसे जमाओ। और एक चीज और भी हुई थी, भूख हो तो ये भूख हो कि नहीं हमें तो आपसे ज्यादा चाहिए, हमें आपसे ज्यादा चाहिए। और फिर जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी, पहले स्वामी जी को बोलते कि 40 मिनट कर देते हैं, और फिर कहते हैं हम ना 45 मिनट, जब सुंदर साथ को अनाउंसमेंट करती तो कहते हैं 45 मिनट्स तक सुनेंगे। मैंने कहा वाह अशोक जी वाह, आपने कमाल कर दिया मतलब। और फिर ये भी मन में आई कि अगर इतना अधिकार जमाना है तो वो पात्रता भी चाहिए। तो मैं राज जी को यही प्रे करती हूँ कि राज जी इतना पात्र मुझे भी बनाए कि मैं आप पे अधिकार पा सकूं, इस तरह अधिकार से बोल सकूं कि राज जी मुझे दर्शन दो ना, मुझसे बातें करो ना। तो इतना ये जो चीज थी ना, मेरे को इतना अंदर से हो रहा था कि मैं सबके सामने ये चीज जरूर बोलूंगी, ताकि सब लोग उस चर्चा को मैंने बार बार रिवाइंड कर करके देखा। वो अशोक जी ने जैसे अधिकार जमाया ना स्वामी जी, और वो बिल्कुल चुप, इतने विवश हो गए कि कुछ भी नहीं बोले। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा दीदी कि सबको वो चर्चा बार 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 सुननी चाहिए। तो बस यही था दीदी। और एक चीज और बोलूंगी, दुष्यंत भैया जी से प्रार्थना करूंगी, वो रोज जो एंड होती है हमारी मीटिंग, तो बोलते हैं कल बताऊंगा और बातें बताऊंगा सरसावा की। तो मेरे को पूरे दिन पेट में यही रहता है, क्या बताएंगे स्वामी जी के बारे में बताएंगे या सुंदर साथ के बारे में बताएंगे। तो ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं ना कि बस पूरा दिन वही दिमाग में घूमता रहता है। तो एक दिन ना हम उनको बहुत सारा टाइम दे देते हैं कि वो सब कुछ एक ही दिन में बता दे, ताकि मैं तो इतनी चंचल हूँ दीदी, मेरा दिमाग फिर उसी में घूमता रहता है, क्या बताएंगे करके। बस यही था दीदी। प्रणाम जी। ये तो बहुत अच्छा है कि पूरा दिन वो घूमता रहे और थोड़ा थोड़ा हम लेते रहे। राजी ने भी वाणी में ना, आप एक प्रकरण पढ़ोगे ना, ऐसा सस्पेंस पैदा करते हैं। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, 11 बजे बाय चांस ऐसा होता है कि एक चौपाई ढूंढनी होती है, 11 बजे बैठो और इतने सस्पेंस क्रिएट किए होते हैं, इस चौपाई से ये सुबह के कितने बज जाते, इतनी सस्पेंस। तो ये तो भैया की ये तो हम बनाए रखेंगे, पर ज्यादा लेंगे एवरीडे। ये बहुत अच्छा है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। उन्होंने ना बड़ा सुंदर, कल प्रवीण जी ने कहा आपने अपनी 80 साल की मेहनत एक माला के लिए बेच दी। ये बहुत सुंदर उन्होंने कहा। सुंदर साथ जी, हमारी भी ये जो मेहनत है, मैं खुद ही एक पल में ना खा जाए कहीं। बहुत ध्यान रखिए गानी, रखूंगी। हर कोई अपने पे ध्यान रखेगा कि कहीं इतने साल की मेहनत बेची ना जाए, एक छोटी सी साहिबी, एक छोटा सा नाम लेने के लिए, एक छोटी सी चीज माया की मांगने के लिए इतने साल की मेहनत बेकार ना हो जाए सुंदर साथी। और हमारी तो क्या मेहनत बेकार होनी है 80 साल की, राज्य की 400 साल की मेहनत बेकार ना हो जाए इस एक छोटी सी चीज के लिए। उस पे नजर रखिएगा। हाँ जी कमलेश भाई, आप कुछ कह रहे हैं, आपको याद आया कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस बार 7 दिन का जो प्रोग्राम था उसमें अपने 14 ग्रंथ है, तो हर रोज 2-2 ग्रंथ की चर्चा होती, हर रोज 2-2। तो पूरी वाणी का सब सुंदर साथ को लाभ मिला, जो पूरी वाणी का जो सार होता है हर एक ग्रंथ का, और वो सब स्वामी जी ही करते थे, और अशोक जी भी करते हैं, बत्रा जी भी करते, डॉक्टर। और दूसरा ये अच्छा लगा कि उन्होंने जो ज्ञान केंद्र में अपने जो छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, उनको भी वो वहाँ
चर्चा देने का, 10-10 मिनट का, 15 मिनट का, एक बच्चे को, हर एक बच्चे को ऐसे प्रमोट किया था कि वो भी अपना वो दिखा सके, अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपना टैलेंट को भी दिखा सके। और एक जो बच्चा था वो तो बहुत ही अच्छा बोलता था, अर्श करके नाम है उसका, जो बड़ौदा में रहता है। उसने तो चर्चा भी गजब की और वो नाम में पुल का क्या बोला था, 30 मिनट तक वो बोलता रहा, वो संस्कृत का वो लोग ऐसा कर। और स्वामी जी ने बोला कर जो भी बच्चा बोलेगा 30 मिनट तक तो उसको 5,000 का इनाम दिया जाएगा। तो उसको स्वामी जी ने अपने हाथ से खुद से 5,000 का इनाम दिया था। और सब सुंदर साथ ने बहुत पैसा लुटाया उसके ऊपर तब वहां पे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा था कि सबको मौका दिया गया है और सब बोले। और प्रफुल्ला बेन को भी मौका दिया गया था अपने जूम की तरफ से, वो भी बोली थी 10-15 मिनट। और प्रफुल्ला बेन जब आएगी जूम में वापस तब उनके बारे में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी सेवा बहुत ही अच्छी थी वहां पे, पूरे दिन सेवा करती रहती प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। तो ऐसे ही हाइलाइट्स जो याद आते जाएंगे सुंदर साथ जी हमारे दिल में भी बसाते जाएंगे। और गीता आंटी जी और चौहान साहब तो उसकी तो बात ही अलग है। वो अपने जमुना नगर में घर पे हर रोज आशीष भैया को ले जाते। वो आशीष भैया ना बोलते थे फिर भी आना ही ऐसे करके खींच के ले जाते थे और सुबह ड्रॉप भी करने आते थे हर रोज, उनका काम छोड़कर सब। और हमको भी हर रोज बोलते आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। तो फिर हम लास्ट दिन गए उनके घर और बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया, बहुत प्रेम प्रेम बनी। उनके लिए भी कोई शब्द नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इतना सेवा भावी परिवार है ना ये सुंदर साथ जी। एक एक सुंदर साथ के गुणों का बखान होता है ना, ऐसे लगता है धनी के जैसे गुण उनको थोड़े थोड़े सब सखियों के अंदर आए और उनके गुणों का बखान हो रहा हो। गीता दीदी के, प्रफुल्ला जी के, चौहान जी के, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अर्श बेटा, वो तो सुंदर साथ जी केवल 12 साल का बच्चा है वो, और इतना सुंदर वो बोलते हैं कि बड़े बड़े उनके सामने पानी भरते हैं, इतना सुंदर इस उम्र में वो बोलते हैं। अर्श बहुत ही सुंदर। हमारे पास कन्नू भाई जी भी हैं आज, और हमारे पास जस्सू भाई जी भी हैं। यदि 2 शब्द उनसे भी मिले। दीप्ति भी अभी थी, अभी शायद उनका वर्क या कुछ स्टार्ट हो गया होगा, या फिर गृह कार्य कुछ, तो कल पहले दीप्ति जी से ले लेंगे जब वो होंगी। प्रणाम जी डॉक्टर कन्नू भाई जी, प्रणाम जी युगल जोड़ी के चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया। हमें तो यहाँ वो 17 दिन का वो प्रोग्राम है। सुंदर साथ जी बहुत अच्छी तरह से उसका रसपान किया है यहाँ से सुंदर साथ जी। और वो भी मुझे तो जाना था, दिल तो बहुत चाहता था, लेकिन गुजरात में आने वाले हैं वो दिसंबर में, तो वो टाइम में टिकट करवा ली, तो दिसंबर में मिलेंगे वहाँ पे। या गुजरात में आने वाले थे ना, तो 2 बार नहीं जाने का हुआ था सुंदर साथ जी, तो एक बार में परमिशन मिल गई, तो ऐसा हो गया। तो दिसंबर में मिलेंगे, स्वामी जी के साथ भी रहेंगे सुंदर साथ जी। और बहुत आनंद हुआ। और सोनू जी आपकी भी कि वो क्या बात करो, इसमें जो प्रोग्राम में जो मिलता है ना, तो बहुत बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी आप है। और अभी अभी वो बबीता जी योग क्लास चला रही है ना, तो इसमें से भी बहुत सुंदर साथ जी लाभ उठा रहे हैं और सेवा भी कर रही है साथ में। जो उसकी ज्ञानपीठ में वो आर्थिक सेवा भी उसकी वजह से हो रही है सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। देखो कितना एक स्वामी जी के द्वारा कितने दीपक जलाए हुए हैं और सभी प्रकाश फैला रहे हैं सुंदर साथ जी। सभी यहाँ से सुंदर साथ जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और इस बार तो जो वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम था सुंदर साथ जी, कहने की कोई बात नहीं। पहले मैं 2 बार तो वार्षिकोत्सव में गया हूँ, लेकिन इस बार जो हुआ है तो दिल में ऐसा रहेगा कि इस साल मैं नहीं जाने सका, उसको उसका खेद दिल में रहता है सुंदर साथ जी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मिल रहा है ना, तो आधा सुख तो मिल रहा है, पूरा नहीं। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी। और कुछ आदेश हो तो कहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे डॉक्टर कन्नू भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बहुत सुंदर बोलते हैं, बस नम्रता से भरपूर हैं सुंदर साथ जी। और बहुत सुंदर जो आपने कहा ना, बस मिलने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा रूबरू, पर बाकी चर्चा
बाकी सारे सुख यहाँ बैठे बैठे प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए भी जो ये टीम सेवा कर रही है वहां पे, उनके चरणों में खूब खूब प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, जस्सू भाई भी, उनकी फैमिली भी हमारे साथ हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सोनिया बहन जी। प्रणाम जी। अरे वाह, सुंदर साथ जी जब जुड़ते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम तो सुंदर साथ जी जरूर करेंगे हम मिलकर इनको। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम, जी, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम, आशीष भैया को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर लगा सुंदर साथ जी। अराउंड द ग्लोब से जब सुंदर साथ जुड़ते, चंद्रिका बेन भी हमारे पास है आज। प्रणाम जी चंद्रिका बेन और आशिमा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे चंद्रिका बेन? प्रणाम जी। मैंने आपको वीडियो भेज दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। प्रणाम वीडियो भेजा है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी प्रणाम चलते जी। हैं आशिमा जी के पास। प्रणाम जी आशिमा जी। गंगा बेन भी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये जो चर्चा राजन स्वामी जी की, हमारे पूज्य स्वामी जी की चल रही है, वो तो मतलब इतनी मेहर बरस रही है, ऐसा लगता है बस पूरा दिन उसी में खोए रहें, उसी को सुनते रहें बार बार। जैसे अभी सुंदर साथ जी ने कहा कि उसे रिवाइंड कर करके देखें, इतना रस, इतनी मेहर बरस रही है, बहुत आनंद आ रहा है। और आज जो आपने चर्चा की मेहर सागर की, उसमें मुझे एक चीज बहुत प्यारी लगी कि मेहर शब्द जो आ रहा है, वो मेहर कितने विध विध तरह की, विध विध प्रकार की, कि हर चीज में हम मेहर शब्द को यूज कर रहे हैं। कि मेहर बातुनी भी हो सकती है, मेहर जाहिरी भी हो सकती है उनकी। फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं, आपने जैसे बोला कि इश्क, फिर इलम, तो हर चीज में साथ साथ मेहर, वो भी तब होगा जब राज्य की मेहर होगी। तो कैसे मेहर जो है वो साथ साथ हर शब्द के साथ मेहर जुड़ा हुआ है, हर शब्द के साथ, हर चौपाई के साथ, हर चरण के साथ उसमें मेहर ही मेहर है। इसीलिए तो मेहर का सागर जो है वो उनका दिल है, राज्य की मार्फत है, राज्य का हृदय है। ये बहुत सुंदर भाव लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मतलब मेहरे इश्क, मेहरे इल्म, है ना? आएगा, ये आया भी था पीछे कि इश्क भी वही होता है, इल्म भी वही होता है। देखो कैसा ये मेहर सागर है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है इसका, और सारे सागरों का ही बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। डायरेक्टली राजी बोलते हैं ये लोग, मेहर सागर में सारे ही सागर मिल जाएंगे। वाह राजी, देने पर जब वो आ जाते हैं ना, बस। आज नीता बेन भी, बहुत सारे सुंदर साथ जी रिक्वेस्ट करके आए हैं, बहुत सारे कैमरास सुंदर साथ के आज खुले हुए हैं। प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नीता नीता जी भी हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आप कहाँ से हैं सुंदर साथ जी? अमेरिका, अमेरिका से हैं। अच्छा, आप कौन से सिटी से हैं अमेरिका में? विस्कॉन्सिन। ओके, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। तनु बहन, हम सब लोग साथ में बैठते हैं, सौर करते हैं सब लोग। जी, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। प्रणाम जी। प्रणाम। गंगा बेन, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, या अन्य। प्रणाम सुनीता जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम भी यूएसए से है, मिशिगन से बोल रहे हो। अरे वाह, आज तो बहुत सारे सुंदर साथ दर्शन मिले, बहुत अच्छा लगा। जैसे सरसावा में नए नए सुंदर साथ मिलके अच्छा लगता है, यहाँ भी आज बहुत प्यारे सुंदर या- बहुत यहाँ पे मिलावा हो गया ना हम सुंदर साथ का। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शारदा जी भी हैं। प्रणाम जी शारदा जी, प्रणाम जी शारदा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सोनिया दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप कहाँ से हैं? यूएसए, अरे वाह, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया। ओके, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। यदि आप सुंदर साथ कुछ भी दो शब्द बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम सुंदर साथ जी, जरूर। नहीं नहीं, सुन रही हो। अरे वाह, प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम। जी। अभी कैरवान मिनी नाम से आप भी खोलिए सुंदर साथ जी, आपने अभी कैमरा खोला था। प्रणाम जी। हाँ जी, शायद नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी कन्नू भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनू जी, ये नीता बहन जी, शारदा बहन जी, जशुभाई जी, गंगा बहन जी, अब सब भी एक सहूर ग्रुप में सब, और चंद्रिका बहन जी सभी बैठते हैं। तो आज मैंने बोला कि सभी आप आ जाओ इस ग्रुप में और हम सभी बैठेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो हम सभी साथ में आ गए सभी सुंदर साथ जी। और हमें लास्ट मंथ अनिल श्रीवास्तव जी अमेरिका आए हुए थे ना, तभी जो सौंदर्य सिद्धू नाम की जो बुक है ना, जो छपी हुई है, वो हमारे बीच में ही उसने चर्चा की थी। हम सब सुंदर साथ, अभी अभी आपने जो नाम दिया ना, वो सभी सुंदर साथ जो बैठते हैं और हम मेरे साथ ही वो चर्चा की थी। और वो ऑडियो भी भेज देते थे उसको, और उसकी नीना बहन भी वो ट्रांसलेशन करके देती थी और सभी। और उसकी जो छप और सभी खर्चा भी सहूर ने ही दिया था, सुंदर साथ जी की सुंदर साथ ने दिया था। लेकिन उसने बोला है कि वो नहीं कुछ कहने का है, तो सभी जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, लेकिन जूम के माध्यम से हर रोज हम 2 बार 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं सुंदर साथ जी ऐसे ही। तो ऐसे गंगा बहन जी ने आपको कल बताया था कि मैं गंगा बहन जी का तो आवाज और कीर्तन बहुत अच्छी तरह से जो लेती है, जो आपको टाइम हो तो वो लेंगी एक आध कीर्तन आपको बहुत बढ़िया होता है। प्रणाम जी, वो बात कहने के लिए मैंने हैंड राइज किया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। जरूर, मैंने कल ही उनका नाम दे दिया था, उनको जल्दी कॉल आएगा कीर्तन के लिए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक यू सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चलिए सुंदर साथ जी, यदि कोई कुछ और कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।